Hello students, welcome to social science class. Today we are going to do our next chapter, India, the land of monsoon climate. Firstly, there is a question, what is monsoon? Monsoon means the rainy season. Very good. Monsoon means the rainy season. Okay? So what is monsoon? Monsoon means the rainy season. It means in our country we have rainy season due to monsoon. Okay, in our country it is also called that it is the time of monsoon. जब रेनी सीजन का टाइम होता है तो हम क्या कॉल करते हैं, उसे मॉनसून बुलाया जाता है. ठीक है, जैसे विंटर को सर्दी गर्मी, इस तरह से हम समर्स को गर्मी बोलते हैं, विंटर्स को सर्दी बोलते हैं, तो सेम रेनी सीजन को मॉनसून कहा जाता है. ओके, सो इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ मॉनसून क्लाइमेट. इंडिया को मॉनसून क्लाइमेट का नेम दिया है कि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो मॉनसून क्लाइमेट के कारण हो रही है. ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन कि हाउ वी हैव द रेन होती कैसे है, यहाँ पर इंडिया में मॉनसून क्लाइमेट क्यों है, हाउ वी गेट दैट रेन. So firstly I am going to discuss with you the process of rain. The winds blow from the Arabian Ocean. अरेबियन ओशन जो है वहाँ से विंड्स जो मॉइस्चर से फिल हो जाती हैं, दे ब्लो टूवर्ड्स द लैंड. ओके, एंड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ऑल्सो. यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से वो मूव कर रही हैं, and from here they are moving from Arabian Sea to land. Okay, so these winds are known as monsoon winds because they have moistures in it. उनके अपने अंदर बहुत सारा मॉइस्चर, बहुत सारा वाटर जो है वो एक्यूमुलेट होता है, तो वो वाटर लेकर वो लैंड की तरफ मूव करती हैं, दी सी ब्रीज. ठीक, तो ये सी ब्रीज जो होती हैं ये लैंड पर रेनफॉल करती हैं. क्लियर कि जो सी ब्रीज हैं दे ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड, वो सी से लैंड की तरफ ब्लो कर रही हैं. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दीज विंड्स वी गॉट द रेनफॉल. ओके, India is divided into two parts by the Tropic of Cancer. Right? Tropic of Cancer divided our country into two parts. That is tropical and that is upper part is subtropical. Okay? The tropical region जो है वहाँ दैट इज नियर द इक्वेटर. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट द साउथ इंडिया हैज़ द हॉट क्लाइमेट. ओके, साउथ इंडिया में टेम्परेचर रिमेन्स हाई एंड इट हैज़ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बिकॉज इट हैज़ ओशन इन ऑल द थ्री साइड्स. इसके तीनों तरफ ओशन है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट और ह्यूमिड होता है. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड द अपर पार्ट इज इन टोरिस्ट जोन और यू कैन से इट इज़ इन सब ट्रॉपिकल जोन, तो इट हैज़ द कोल्ड क्लाइमेट देन द साउथ इंडिया. ओके, तो जो ये अपर पार्ट है हमारा नॉर्दर्न पार्ट, यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता है as compared to the South India. Okay, and there are lofty mountains. यहाँ पर we have discussed in our last chapter that there are 3 parallel ranges of Himalaya mountain, and these Himalaya ranges save us from the cool breeze that come from polar region.
उन कूल ब्रीज से हमें सेव करता है जो पोलर रीजन से आ रहे हैं। Here you can see कि हमारे कंट्री के जस्ट अबव यहाँ पर पोलर रीजन है और वहाँ की कूल ब्रीज हमारी कंट्री पर इफ़ेक्ट कर सकती हैं। बट द हिमालय माउंटेन्स वर्क एज अ वॉल, वो एक वॉल की तरह वर्क करते हैं और इन कूल ब्रीज को इंडिया में एंटर करने से रोकते हैं। पीपल ऑफ इंडिया ईगरली वेट for the arrival of monsoon rains to get relief from the oppressive heat of Indian weather. In our country, we have rainy season after the summers, and our people are waiting for rain eagerly to get relief from the heat. गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, so we wanted the relief. हम उस हॉट सीज़न से, उस हीट से, उस हाई टेम्परेचर से रिलीफ चाहते हैं। सो वी वांट द रेन, ओके, एंड वी आर वेटिंग फॉर द रेन। द पीपल आर अवेयर ऑफ द नॉर्मल डेट्स ऑफ द अराइवल ऑफ मॉनसून। आपको पता है बारिश कब शुरू होती है हमारी कंट्री में? राइट, इन आर एरिया इट इज़ इन द मिड ऑफ जुलाई और स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई, ओके। बट इन साउथ इंडिया में जून में ही स्टार्ट हो जाती है रेन, ओके। सो जून, जुलाई, अगस्त, दीज आर द मंथ्स ऑफ रेन, ओके। तो हमारे इंडिया के लोगों को पहले से ही पता है, वी आर अवेयर ऑफ द डेट्स ऑफ रेनफॉल, कि कब मानसून स्टार्ट होगा, ओके। Weather experts are also forecast the arrival of monsoon. If monsoon arrives on time, people can expect a good crop, and if monsoon fails to arrive or the amount of rainfall is less than normal, the drought condition make the life of people miserable. In today's time, we have so many methods of irrigation. हमारे पास बहुत से मेथड्स हैं जिससे हम अपने फील्ड्स को वाटरिंग कर सकते हैं। फील्ड्स में इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास ट्यूबवेल्स हैं, वेल्स हैं। बट बिफोर दैट, इन एंशिएंट टाइम, द पीपल ऑफ इंडिया वर डिपेंडेंट ऑन द रेन फॉर देयर क्रॉप्स। वो टोटली रेन पर डिपेंड करते थे अपनी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। अगर अच्छी रेनफॉल हुई तो क्रॉप्स भी अच्छी होंगी, उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। बट अगर रेनफॉल नहीं होती है या लेस रेनफॉल होती है तो ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा और जो हमारे पीपल हैं उनकी लाइफ मिजरेबल, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ओके। सो इन आवर कंट्री स्टिल इन सम एरिया द एग्रीकल्चर वर्क इज डिपेंड ऑन rainfall. Very good. Thus the monsoon influences the life of people in India to a great extent. मॉनसून या जो वेदर कंडीशन है, रेनी सीजन है, वो हमारी कंट्री के लोगों पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है। देयर इज़, डू यू नो, द वर्ड मॉनसून हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन। मॉनसून का मतलब है सीजन, ओके, एंड इट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड। ये अरेबिक वर्ड से लिया गया है जिसमें मॉनसून का मीनिंग मौसम होता है, ओके। द चेन ऑफ हिमालय माउंटेन्स प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम चिली कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्दर्न पोलर रीजन। द हिमालय thus provide the whole of northern India warm climate condition. Therefore, India is a land of tropical monsoon climate. We have discussed through map before कि हिमालय माउंटेन्स जो हैं वो हमारी कंट्री को सेव करते हैं चिली विंड्स से। पोलर रीजन की तरफ से जो चिली विंड्स आ रही हैं, जो बहुत कोल्ड विंड्स ब्लो कर रही हैं, वो इस वॉल से, इट मीन्स इस हिमालय रेंजेस से हिट होकर वापस चली जाती हैं, ठीक है। इट डजेंट अलाउ द कोल्ड विंड्स एंटर टू आवर कंट्री, ठीक है। हमारी कंट्री में ये एंटर करने नहीं देता और इसलिए
हिमालयाज़ के कारण ही हमारी कंट्री में जो वार्म क्लाइमेट कंडीशन है वो हो सकती है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ट्रॉपिकल, yet it reflects the diversity at regional level. The main reason is that India is a vast country and extended from tropical zone to temperate zone, with the Tropic of Cancer passing through the middle of the country. It means इंडिया के सेंटर में से क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मूव करती है इंडिया के मिड में से, एंड जो डाउन एरिया है दैट इज अंडर द एरिया ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। ओके, और जो अपर नॉर्थ पार्ट है इट इज अंडर सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन। ठीक है, ये टेम्परेट जोन में है नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया इज इन ट्रॉपिकल रीजन। ओके, सो जो ट्रॉपिकल रीजन का एरिया है वहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है। इन साउथ इंडिया द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड। द कोस्टल एरिया हैव मॉडरेट क्लाइमेट एज द ओशन मॉडिफाइज द टेम्परेचर। जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल लैंड्स है जहाँ पर सी है, सी का एरिया जो है ओशन वाला एरिया, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट क्लाइमेट है, क्योंकि ओशन जो है वो टेम्परेचर को मॉडिफाई करता रहता है। ज़्यादा वार्म टेम्परेचर हुआ तो रेनफॉल हो जाती है। ओके, और इसके साथ ही वहाँ का क्लाइमेट फिर से काम अच्छा सा मॉडरेट क्लाइमेट हो जाता है। द नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट। इन नॉर्थ इंडिया वी हैव एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट। In winter season there is extreme cold. In some areas there is 0 degree temperature, and in even in Kargil there is minus 40 degree Celsius. Okay, but in Rajasthan it is, in summer it is up to 50 degree. Okay, so this type of extreme climate we have in नॉर्दर्न रीजन। नॉर्थ इंडिया में हमारे पास या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है या बहुत ज़्यादा हॉट मंथ्स हैं, ठीक है, बट इन साउथ इंडिया मॉडरेट एंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल बिटवीन जून टू सेप्टेम्बर। Some places in Meghalaya have recorded rainfall over 1000 centimeter every year. जो नॉर्थ ईस्ट आसाम, मेघालय, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर 1000 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है एवरी ईयर। ओके, बिटवीन द मंथ ऑफ जून एंड सितंबर। और डेजर्ट एरिया में जैसे राजस्थान है वहाँ पर बहुत ही लेस रेनफॉल होती है। ओके, वेरी लिटिल रेनफॉल इट गेट्स, सो देयर इज़ द ड्राई क्लाइमेट ऑलमोस्ट द होल ईयर। ठीक है, पूरे साल यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट रहता है, ड्राई सीज़न होता है, और रेनी सीज़न में भी बहुत कम रेनफॉल है।